हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पानी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना, लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना और जल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए प्रेरित करना है। यह दिन बढ़ती जल की कमी और पानी के सुरक्षित आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नदियों का अस्तित्व आज प्रदूषण, अतिक्रमण और अत्यधिक दोहन के कारण गंभीर संकट में है, जिससे मानव जीवन व जैव विविधता खतरे में है। इनके संरक्षण के लिए प्राकृतिक प्रवाह की बहाली, सीवेज शोधन, वृक्षारोपण और जन जागरूकता अनिवार्य है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद के IIT आईएसएम में पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर एक बड़ा राष्ट्रीय मंथन देखने को मिला, जहां देश भर के विशेषज्ञ नदियों के अस्तित्व और जल संकट जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। खास बात यह रही कि इस सम्मेलन में जल और लैंगिक समानता पर भी विशेष जोर दिया गया। धनबाद स्थित IIT आश्रम में मिशन वाई के तहत नदियों के लिए भूमि अधिग्रहण विषय पर प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के नदी विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और शोधकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन के संयोजक और जाने माने जल वैज्ञानिक प्रोफेसर अंशु माली ने बताया कि यह आयोजन भूमि उपयोग और भूमि आवरण में हो रहे बदलाव, जल धाराओं के अस्तित्व और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में दामोदर बचाओ आंदोलन के प्रणेता सरयू राय, डॉल्फिन मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर RK सिन्हा और मैक्सेस पुरस्कार विजेता एवं जल पुरुष के नाम से जाने जाने वाले राजेंद्र सिंह जैसे दिग्गज भी शामिल हुए। इसके अलावा देश के प्रमुख संस्थानों जैसे IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, नीरी, CSIR और वन विभाग झारखंड समेत कई संस्थाओं के शोधकर्ता अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए, जहां नदियों के लिए भूमि अधिग्रहण और नीति निर्धारण पर गहन चर्चा जारी रही। पूरे मामले पर दामोदर बचाओ आंदोलन के प्रणेता सह विधायक सरयू राय ने बताया कि जल संरक्षण पर सरकार और प्रशासन को मिलकर काम करने की जरूरत है, तभी जल स्रोतों को बचाया जा सकता है, अन्यथा इसके अस्तित्व पर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। नहीं, ये आज जिस विषय पर बात हुआ, वास्तव में यह बड़ी नदियों को बचाने का ही कार्यक्रम, क्योंकि बड़ी नदियां छोटी नदियों से मिलकर बनती हैं और छोटी नदियां उससे भी छोटी जलधाराओं से मिलकर बनती हैं, जिसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम कहते हैं। जहाँ से शुरुआत होती है छोटी धारा बनने की, उनका संरक्षण नहीं होगा तो बड़ी नदियों का अस्तित्व भी नहीं बचेगा। इसी विषय पर यहाँ के प्रोफेसर अंश माली जी हैं IIT आईएसएम के, ये पिछले 6 वर्षों से शोध कर रहे हैं और अब कुछ नतीजे उनके सामने आए हैं, जिससे यह बात तकनीकी रूप से भी साबित हो जा रही है कि बड़ी नदियों को बचाना है, छोटी नदियों को भी बचाना होगा। और ये अब इसको इन्होंने आंकड़ों के आधार पर दस्तावेजीकरण किया है। आज उसके बाद बात हुई। वास्तव में हमारे जो छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, पंचायतें हैं या नगर निगम के, नगर पालिकाओं के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये अपने यहाँ अंश माली जी के इस शोध के आधार पर योजना बनाने, जागृत करने की कार्रवाई करेंगे तो आज जो चर्चा हो रही है उसको सार्थकता मिलेगी और यह आवश्यक है। इसलिए बड़ी नदियों के बारे ही हम ना विचार करें, छोटी नदियों पर भी जो अब हमारे पंचायती राज के जो कर्ता धर्ता लोग हैं वो विचार करें, तभी छोटी नदियाँ बचेंगी। और जहाँ समाप्त हो गई हैं उनके लिए हम उतनी जमीन को फिर से हस्तगत करें। किसी ने कब्जा कर लिया है उसे हम खाली कराएं। और नदियों के बारे में अब जो नियम बने हैं कि नदी के कम से कम 50 मीटर की दूरी पर कोई निर्माण का काम नहीं होगा। शहर में पुराने निर्माण के काम हो गए हैं और अब नहीं होना चाहिए। नदी के बेड के भीतर लोग जाकर छोटे छोटे घर बना लेते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। और ये नहीं होगा तो नदियाँ बचेंगी और नदियाँ बचेंगी तो हम बचेंगे। विलुप्त अगर हो जाता है तो भविष्य के लिए कितना ये है? नहीं, देखिए, विलुप्त हो जाता है तो पानी तो इतना प्रबल प्रवाह है उसका, वो दूसरा रास्ता खोज लेगा। आप उसका एक रास्ता रोकिएगा तो वो आपके शहर पर आक्रमण कर देगा और हमारे आपके घर को तोड़ते हुए वहां से रास्ता बना लेगा। हमको सोचना ये पड़ेगा। नदी तो पहाड़ों को तोड़कर उसमें से पानी रास्ता बना लेता है। सर, कतरास की जीवन रेखा कही जाने वाली कतरी नदी का अस्तित्व भी कहीं न कहीं अब खतरे में है। खतरे में है। ऐसी अनेकों हजारों नदियां हैं। कतरी नदी के किनारे हम लोग गए भी हैं, देखा भी है।
अपनी बात उन्होंने कहा भी है, पर करना किसको है? जब तक लागू नहीं हो जाता है तब तक ये प्रवचन मात्र हो कर रह जाएगा। इसलिए जब समाज जगे, शासन प्रशासन जगे, जो नीति बनाने वाले हैं वो नीति के क्रियान्वयन के बारे भी सचेत रहें कि हम जो घोषणा कर देते हैं वह लागू भी हो। ये नहीं होगा तो फिर संकट बढ़ते जाएगा और संकट अंततः समाज पर आएगा। पानी तो बरसता है सबके छत पर, पहाड़ पर, रेगिस्तान में, वहाँ से निकल के आता है, नदी के रूप में स्वरूप ग्रहण करता है। हम नदी पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि नदी से हमको लाभ हानि सीधे दिखाई पड़ती है, मगर इसके जड़ में क्या है जब हम उस पर नहीं विचार करेंगे कि छोटी नदियाँ कैसे बारिश की बूंदों से अस्तित्व ग्रहण करती हैं, तो सबसे पहले उसका संरक्षण हो, तभी बड़े नदियों का और सामाजिक कार्यों का, विकास के कार्यों का भी संरक्षण हो सकता है। दामोदर बचाने के लिए आपने कई प्रयास किए। अभी वर्तमान स्थिति क्या है और कंपनियां क्या उसको फॉलो कर रही हैं जो नियम? नहीं, पूरी तरह नहीं कर रही हैं, मगर चूंकि दामोदर का पानी बहुत साफ हो गया है इसलिए 2-4 दिन वो गंदा भी करते हैं तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है 1 हफ्ते के बाद में। मगर नदी के सामने 2011-12 में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। ये जो आउटसोर्सिंग करने वाले लोग हैं, माइनिंग करने वाले लोग हैं, नदी के भीतर में अपना डंपिंग कर देते हैं, तो लिया था। अभी भी मुकदमा जारी है, चल रहा है, अपने हाईकोर्ट में लिया था। और अब तो दामोदर में आया है बरनी घाट के पास की नदी के धारा को बदलकर उसमें लोग कोयला का खनन कर रहे हैं, क्योंकि ओवरबर्डन हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे कोयला ही मिलता है। अब शासन प्रशासन के लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे, और खास करके धनबाद जिला के शासन प्रशासन उपायुक्त के बारे में तो मेरी धारणा बहुत खराब बनी है। कौन सी कंपनियां अभी ज्यादा फॉलो कर रही है और जो नहीं फॉलो? हम लोग कंपनी के हिसाब से नहीं देखते हैं, हमने कोई उधर देखा नहीं। कंपनी पर अंकुश लगाने का काम सरकार प्रशासन का हम नहीं लगा सकते, मगर जो नदी के भीतर हो रहा है वह हम लोग देखते हैं, जो भी कंपनी कर रही हो। और सबसे निराशा की बात यही है कि सरकार और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता है, और इसी कारण से धनबाद में बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो रही है। ये 2 दिनों का जो मंथन है सम्मेलन कितना प्रभावकारी होगा इस मिशन को लेकर? इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम आंकड़े इकट्ठा करें। हम लोगों के सनातन स्वभाव में ये नहीं रहा है कि हम तथ्यों का दस्तावेजीकरण करें। हम सुन लेते हैं, पहले तो सुनकर ही लोग ग्रंथ तैयार करते थे, इसमें भी सुनी सुनी बातें ही चल रही हैं। हम लोग भाषण देते हैं कि जल स्रोत खत्म हो रहा है, अब इसमें इसका दस्तावेजीकरण कर रहे हैं, जगह जगह जाकर कुछ जगहों पर शोध कर रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, तो एक दस्तावेज बन जाएगा। तो इस दस्तावेज का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। मिशन का सबसे बड़ा लाभ तो यही है, और मिशन अपने उद्देश्य में सफल होगा तो कल जाकर हमारी योजनाएं बनाने वाले लोग एक दस्तावेज होगा, हम कह सकें कि आप इसको इस तरह से करिए। IITISM धनबाद में यहाँ बता दें कि 22 मार्च से शुरू हुआ यह सम्मेलन विश्व जल दिवस 2026 की थीम जल और लैंगिक समानता पर आधारित है, जिसमें जल संरक्षण के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को भी सशक्त बनाने पर विशेष फोकस किया जा रहा है। IITISM धनबाद में हो रहा यह राष्ट्रीय सम्मेलन न सिर्फ नदियों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, बल्कि जल और समाज के बीच संतुलन बनाने का भी एक बड़ा प्रयास है। उम्मीद है कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन से निकलने वाले सुझाव नदियों के संरक्षण और जल नीति को नई दिशा देंगे। आज की स्थिति में जिस तरह से जल स्रोतों का अतिक्रमण हो रहा है, ऐसे में अतिक्रमण को बचाने की जरूरत है। जहां भी जल स्रोत है उसे ढूंढकर अगर वो अतिक्रमण का शिकार हो रहे हैं तो उसे अतिक्रमण मुक्त करने की जरूरत है, तभी इसके अस्तित्व पर जो खतरे मंडरा रहे हैं उस पर नियंत्रण लग पाएगा। बहरहाल लगातार जो मंथन हो रहे हैं उसके धरातल पर नतीजे कितने बेहतर निकलते हैं देखना होगा। साथ ही जल स्रोतों को बचाने के लिए जो मुहिम स्थानीय स्तर पर चलाई जा रही है उसमें कितनी सफलता मिलती है और जल स्रोतों को कितना बेहतर बचाया जा सकता है यह देखना होगा। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।